तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की हम इस क्लास में बोर्ड मास नियम के बारे में जानेंगे कि बोर्ड मास नियम होता क्या है। क्या होता है कि जैसे आप अभी 8वीं पढ़ रहे होंगे, 10वीं पढ़ रहे होंगे या उसके बाद कभी कॉलेज जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम करेंगे, तो उनमें बोर्ड मास नियम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी समीकरण वाले सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्या जरूरत है इसकी सर, मैं तो उसके बिना भी सॉल्व कर सकता हूं। तो नहीं, आप बोर्ड मास नियम के बगैर आगे के बहुत से सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। जैसे मैं बताता हूं, आपको दिखाता हूं। यह एक सवाल लिखा है, ठीक है। 16/4 प्लस 18 × 5 - 3 + 2। अब जिन लोगों को बोर्ड मास नहीं मालूम होगा, कोई गुणा पहले कर देगा, कोई भाग पहले कर देगा, कोई माइनस पहले कर देगा या कोई प्लस कर देगा, करेगा कि नहीं? तो उस तरीके से इसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए हमें बोर्ड मास नियम बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमें पहले बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, तभी हम बोर्ड मास वाले सवाल हल कर सकते हैं। नहीं तो मैंने बताया ना, कोई गुणा पहले कर देगा, भाग कर देगा, माइनस कर देगा, तो सवाल सही नहीं होगा। तो इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले हमें बोर्ड मास के नियम जानना जरूरी है कि ये होते क्या है। तो चलिए आज हम बोर्ड मास के नियम जानते हैं कि क्या मतलब होता है। तो बहुत से बच्चों को लगता होगा कि ये बोर्ड मास किसी वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस नियम को दिया है, तो उसके नाम पर इस बोर्ड मास लिख दिया गया, पर ऐसा नहीं है। बोर्ड मास का मतलब एक नियम होता है, जो मैं अब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अक्षर होता है बी। तो बी का मतलब है, बी लिखा है सबसे पहला अक्षर अपन ने। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स मतलब कोष्ठक। बी का मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। और इसमें भी 3 कोष्ठक होते हैं। पहला वाला कोष्ठक ये होता है, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये। अगर मान लो कि सवाल में सब कहीं कोष्टक दिया है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले अगर तीनों ब्रैकेट दिए हैं तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक। अब हम देखते हैं ओ का मतलब क्या होता है। तो ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर आपके सवाल में कहीं पे लिखा है ऑफ है, ऐसे जैसे लिख देते ना, 2 of 8 या 2 का 8, तो उसका मतलब होता है गुणा। जैसे कहीं लिखा हो 2 of 8 या 2 का 8, तो उसका मतलब होता है गुणा। तो ओ का मतलब होता है ऑफ, का मतलब ऑफ, और का मतलब होता है गुणा। तो बी का मतलब ब्रैकेट और ओ का मतलब ऑफ या का, तो इसका साइन होगा गुणा का। तो ये 2 अक्षर सॉल्व हो गए। अभी हम देख रहे हैं ब्रैकेट नियम। हम तीसरा नियम देखते हैं, डी। तो डी का मतलब होता है डिवीजन। तो डी का मतलब होता है डिवाइजन मतलब भाग का साइन। डी का मतलब है डिवीजन मतलब भाग का साइन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा या इंटू का साइन। तो बी का मतलब हुआ ब्रैकेट, ओ का मतलब हुआ ऑफ, डी का मतलब डिवीजन भाग, और एम का मतलब हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब बचा है अपना ए। तो ए का मतलब होता है एडिशन मतलब प्लस का साइन, और अब आखिरी है एस, तो होता है सबट्रैक्शन मतलब माइनस। तो बोर्ड मास में जो अक्षर लिखे हैं, हर अक्षर का एक अलग मतलब है। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ यानी कि गुणा, डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और ए का मतलब होता है एडिशन मतलब प्लस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। जैसे आपको ये सवाल दिया है, जैसे आपको ये सवाल दिया है, जब तक आपको ये नियम नहीं मालूम होगा तो आप कहीं भी प्लस माइनस कर देंगे तो ये सवाल गलत होगा। लेकिन नहीं, ऐसे सवालों को बोर्ड मास नियम से सॉल्व किया जाता है, तभी इनका आंसर सही आता है। तो जैसे जो लाइन से मैंने आपको लिखा है BOD,
तो इसी फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले अपन को इस सवाल में कहीं कोष्टक तो दिख नहीं रहा है ना, कहीं ब्रैकेट या कोष्टक दिख रहा है इस सवाल में? तो नहीं दिख रहा है, तो बी वाला तो ऑप्शन हट गया। अब इस सवाल में कहीं आपको ऑफ या का भी नहीं दिख रहा होगा, देखिए नहीं दिख रहा, तो ओ वाला ऑप्शन भी हट गया। तो अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है डिवीजन, भाग। तो भाग देखिए आपको यहां पे दिखाना, तो सबसे पहले अपन को भाग सॉल्व करना पड़ेगा। तो भाग अपन सॉल्व करते हैं, 16 का भाग अपन को 4 में देना है। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो अपन यहां लिख देंगे 4 प्लस का प्लस 18 का 18 गुणा 5 माइनस 3 प्लस 2। तो देखिए अपन ने सबसे पहले भाग सॉल्व कर लिया बोर्डमास के नियम के अनुसार। अब अपना अगला क्या हो रहा है इसमें से देखिए, अब अगला बोल रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन कहां पर है? यहां पर। तो 4 का 4 फिर लिखेंगे, प्लस 18 पंजे 90 होते हैं, तो 90 लिखेंगे, माइनस के 3 के 3 प्लस के 2 के 2। तो यहां तक अपन ने सॉल्व कर लिया। इसके आगे बताइए अब आपको क्या करना पड़ेगा और क्या दिख रहा है पहले सॉल्व करने के लिए? प्लस सॉल्व करेंगे, माइनस सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा ए मतलब एडिशन, तो अभी भी माइनस से पहले अपन को प्लस सॉल्व करना है। तो प्लस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन प्लस प्लस की चीज एक जगह लिख लेंगे, जैसे 4 प्लस 90 और प्लस 2 और माइनस का 3 अपन उस साइड लिख देंगे। तो 90 2 92 और 4 96, अपन ने 96 लिख दिए, और माइनस के 3। तो 96 में से 3 गए तो कितने बचे? 93 बचे ना। तो ये रहा आंसर। अगर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं मालूम होता तो क्या आप इस सवाल को सही सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि पहले गुणा भाग प्लस कुछ भी करने से इस सवाल का आंसर नहीं आ सकता। आपको बोर्ड मास का नियम मालूम होगा तभी आप उसके अनुसार ही सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट। तो चलिए अब बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार हम एक और सवाल करते हैं, क्योंकि पहला वाला सवाल तो आप समझ गए होंगे। अब इस सवाल को आप खुद देखिए और थोड़ा करने की कोशिश कीजिए, फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इस नियम के अनुसार सवाल कैसे किया जाता है। जैसे ये एक सवाल और दिया है, तो इसमें सबसे पहले देखिए आपको ब्रैकेट भी दिख रहे होंगे, दो ब्रैकेट दिख रहे होंगे, और प्लस भी दिखा है, गुणा भी दिखा और माइनस का साइन भी है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? तो बोर्ड मास का नियम बताता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। कौन सा? ये जो कि अंदर है। चलिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम गए तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? माइनस प्लस की गुणा। तो देखिए माइनस प्लस और गुणा, तो सबसे पहले हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6, प्लस का हमने प्लस लिख लिया, 4 का 4 माइनस के 3 का 3, ये लिख दिया, कोष्टक बंद, 2 और 16 प्लस 8, 16 प्लस लिख दिया 8। अब देखिए इसके बाद अभी हमें क्या सॉल्व करना है? तो अभी ये पूरा कोष्टक सॉल्व तो हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर देखना होगा कि अभी क्या बचा है। तो माइनस प्लस दोनों है चिन्ह, तो अब इसमें से सबसे पहले कौन सा चिन्ह सॉल्व होगा? देखिए आप यहाँ पर, तो प्लस का होगा। तो अभी हम यहाँ पर प्लस का साइन सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक हमने लिखा, तो सबसे पहले पिछले सवाल में हमने क्या किया था? प्लस प्लस की संख्या एक जगह लिख ली थी, माइनस की संख्या अलग। तो पहले हम लिखते हैं प्लस की संख्या, 3 प्लस 6 माइनस 4, ये हमने लिख लिया, और ये वैसा का वैसा हमने उतार दिया। तो अब सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इस कोष्टक के अंदर? आप देखिए प्लस के माइनस, तो देखिए प्लस का साइन है, तो सबसे पहले हमें प्लस सॉल्व करना है। 3 प्लस 6 हुआ 9 माइनस 4, और एक कोष्टक फिर बंद, और वापस हम वैसा का वैसा लिख देंगे। अब देखिए अभी यहां पर क्या सोल्व हो रहा है कि अभी भी यहां पर कोष्टक खत्म नहीं हुआ, तो अब इसको अभी हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 5। तो ये हमने कोष्टक लिखा और ये वापस वैसा का वैसा हमने फिर लिख दिया। अब बताइए आप, अब इनमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो अभी इनमें सबसे पहले जब तक ये कोष्टक नहीं हटेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो बोर्ड मास का नियम यही बताता है। तो पहले देखिए 5 कोष्टक में है, 2 उसके बगल में है, तो कोष्टक के बगल में जब संख्या होती है तो क्या होता है? गुणा। तो 5 दूनी 10, 10 हमने लिखा, प्लस 3 का 3 आ जाएगा, और ये वाला कोष्टक खत्म। अब ये वाला कोष्टक बचा, और बाहर की संख्या वैसी की वैसी ही लिख दी। तो अब इसमें क्या होगा?
इसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले ये नहीं, पहले ये, क्योंकि हमें पहले कोष्टक सॉल्व करना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो पहले कोष्टक के अंदर के 10 और 3 कितने होंगे, 13, तो 13 लिखे, कोष्टक वैसे का वैसा ही, और बाहर की संख्या वैसी की वैसी ही लिख दी। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो अपन ने यहाँ किया कि कोष्टक के बगल में अगर कोई संख्या हो तो हम गुणा करते हैं, तो वैसा यहाँ करना है। कोष्टक के बगल में क्या है, 8, तो 8 का पहाड़ अपन को 13 बार पढ़ना है, तो आंसर आएगा 104, और प्लस 16, तो 104 प्लस 16 कितने होते हैं, 120। तो ये आ गया आंसर। अगर आपको बोर्ड मास के नियम नहीं मालूम होते तो क्या आप ये सवाल सॉल्व कर पाते, नहीं, आप कुछ भी पहले सॉल्व करते तो सवाल हो जाता गलत। तो ऐसे सवालों के लिए हमें बोर्ड मास के नियम जानना बहुत जरूरी है, तभी हम जाके आगे कंपटीशन के एग्जाम, इंजीनियरिंग या बड़ी लेवल की कॉलेज में कुछ भी मैथ के सवाल इसके बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सवाल देख लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।